प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण सभी विद्यालय ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं और बीपी ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज की ओर से आप सभी के लिए ऑनलाइन वीडियो प्रेषित किए जा रहे हैं। आइए कक्षा 8 हिंदी यानी 8वीं क्लास का हिंदी विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 8 हिंदी का पाठ 3 पैराग्राफ संख्या 5 आप सभी ध्यान देंगे। सभी बच्चे, बात यहाँ तक आई थी प्यारे बच्चों, पाठ 3 के अध्ययन नामक पाठ में आपको बताया गया था अध्ययन के विषय में। अध्ययन क्या होता है, अध्ययन क्यों हमारे जीवन में ज़रूरी है। अध्ययन के बलबूते ऋषि और बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक आज हमारे बीच में उनकी चर्चा होती है। आज उनके सारे उपलब्धियां हमारे सामने आती हैं। ये कारण है सिर्फ अध्ययन का। आइए देखते हैं। विद्याभाषी पुरुष को साथियों का अभाव नहीं रहता। जो विद्याभाषी पुरुष होता है उनको साथियों का अभाव नहीं रहता, साथी बन जाते हैं, साथियों की कमी नहीं रहती। उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है जो अमर हैं। वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझाने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। कवि, दार्शनिक और विद्वान जिन्होंने प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया है और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के गूढ़ रहस्यों की थाह लगा ली है, सदा उसकी बात सुनने और उसकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं, हमेशा उपस्थित रहते हैं। किसी समस्या का समाधान करने के लिए उपस्थित रहते हैं। यदि कोई विद्याभाषी व्यक्ति है तो उसके तमाम मित्र बन जाते हैं, उनका साथ देने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए हमेशा उनके साथ रहते हैं। आगे देखते हैं। बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने उलटते जाना अध्ययन नहीं है। लिखी हुई बातों को विचारपूर्वक पूर्ण रूप से हृदय से ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। बहुत बढ़िया बात बताई गई प्यारे बच्चों। जबरदस्ती पन्ने उलटना, जल्दी जल्दी में पन्ने उलटना पुस्तकों के, ये अध्ययन नहीं है। अध्ययन वो है जो प्रत्येक स्त्री पुरुष को पढ़ने का उद्देश्य ही नहीं बल्कि उनके लिए लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक पूर्ण रूप से हृदय से ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक और पूर्ण रूप से अध्ययन करना, ग्रहण करना, यही अध्ययन है। और प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने पढ़ने का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि पढ़ना नियम पूर्वक हो, अर्थात इसके लिए नित्य का समय निश्चित होने की आवश्यकता है। सूरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि वे नित्य सवेरे स्नान आदि के उपरांत कुछ पद बनाकर ही जलपान करते थे। उनके बारे में ये चर्चा है। सूरदास जी स्नान करने के बाद कोई पद अपना रच लेते थे, गढ़ लेते थे, बना लेते थे, तब जाके जलपान करते थे, खाना खाते थे। प्रातः काल का समय ना मिलने पर सुबहित के लिए कोई भी समय रखा जा सकता है, चाहे सवेरे का समय हो, चाहे रात का, चाहे 1 घंटे का समय हो, चाहे 2-3 घंटे का। नियम का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। अध्ययन में टाइम टेबल जरूरी है अध्ययन के लिए। वो चाहे सवेरे का समय हो, चाहे रात का समय हो, चाहे 1 घंटे का समय हो, और चाहे 2-3 दिन का, चाहे 2 घंटे का। अध्ययन के लिए इतना टाइम आपको निकालना पड़ेगा, तब आप जाके सक्सेस होंगे, सफल होंगे। अध्ययन में बार बार दोहराने की क्रिया करनी पड़ती है जिससे पढ़ी हुई बात मन में बैठ जाए। अध्ययन में क्या जरूरी है, बार बार दोहराने की क्रिया करनी पड़ती है ताकि वो बात आपके मन में कायदे से बैठ जाए। जब मैं किसी पुस्तक का एक प्रकरण पढ़ चुकता हूँ तो पुस्तक बंद करके उसमें आई मुख्य बातों को ध्यान में लाता हूँ। आपको इस बात को ध्यान देना चाहिए। आप अध्ययन करने वाले बच्चे हैं, आप जो है विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के लिए तो ये बातें बिल्कुल मस्ट हैं। कह रहे हैं जब मैं किसी पुस्तक का एक प्रकरण पढ़ चुकता हूँ तो पुस्तक बंद करने के बाद उसमें आई हुई मुख्य बातों को ध्यान में लाता हूँ। मुख्य बातों को ध्यान में
लाने लगता हूँ, स्मरण करने लगता हूँ कि ये बात यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानकारी अपने मन में रखनी पड़ती है। फिर देखिए, जब पुस्तक समाप्त हो जाती है तो मैं सारी पुस्तक का अनुक्रम एक एक प्रकरण करके मन में धारण करता हूँ और पुस्तक की सारी बातों को दोहरा जाता हूँ। ये नहीं कि मैंने पुस्तक पढ़ लिया, पढ़ने के बाद चलो हम गुल्ली डंडा खेलते हैं, ऐसा नहीं। पढ़ने के बाद थोड़ी देर शांत बैठो, शांत बैठने के बाद जो पैटर्न आप पढ़े हो, जो पाठ, जो अभ्यास आप पढ़े हो, उस पर एक गौर करो। आज इसमें हम लोग को क्या सीख मिली, हाँ, इसका शुरू में क्या घटना थी, उसके बाद क्या घटना थी, सारी बातों का, सारी दृश्य उसमें जो है आपको समझने पड़ने चाहिए, आपको समझना चाहिए। आइए देखते हैं। अध्ययन में नोटबुक रखने से बड़ी सहायता मिल सकती है। जो पुस्तक तुम पढ़ो उसके चमत्कारपूर्ण अंशों को लिखते जाओ, जिससे विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की उक्तियों को संचित रखने से अवसर पड़ने पर तुम्हें शांति, उपदेश और उत्साह मिल सके। यदि पुस्तक तुम्हारी ही है तो पृष्ठ के किनारे ऐसे स्थानों पर निशान करते जाओ जो बार बार पढ़ने योग्य हों, जिनमें कोई सुंदर उक्ति हो, जो संदिग्ध हो अथवा जिनके विषय में छानबीन आवश्यक है। पढ़ने के विषय में हमको यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि जो कुछ हमें रुचे उसे अच्छी प्रकार से पढ़ें और चिंतन करें। देखो बच्चों, पढ़ना तो ज़रूरी है ही, लेकिन पढ़ने पर जो बातें आपको इंटरेस्टेड लगे, जो बातें आपको अच्छी लगे, उनको आप कवर करते जाओ, उनको आप हाईलाइट करते जाओ, चाहे पुस्तक में, यदि आपकी पुस्तक हो तो, और नहीं तो एक नोटबुक अपने साथ में रखो, तो पढ़ने का आनंद आएगा, आपको जो है बहुत ही सहायता मिल जाएगी। आइए लास्ट पैराग्राफ। एक समस्या यह भी है कि कौन सी पुस्तकें पढ़ी जाएं और कौन सी ना पढ़ी जाएं। भोजन सामग्री की भांति कुछ पुस्तकें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी। प्रतिकूल भोजन के समान निकृष्ट पुस्तकें त्याग देनी चाहिए। जिन पुस्तकों की विषय वस्तु दूषित है, शब्दावली आडंबरपूर्ण है, विचार निम्न है, वे हानिकारक होती हैं। अब सवाल लास्ट में ये उठता है बच्चों, समस्याएं ये बनती हैं कि कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए। मार्केट में, घर में तमाम पुस्तकें हैं, लेकिन वो उन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए जिनमें कोई रस हो। नीरस पुस्तकों को नहीं पढ़नी चाहिए, जो दूषित हैं उनको नहीं पढ़नी चाहिए, जिनके शब्दावली आडंबरपूर्ण हैं उनको नहीं पढ़नी चाहिए, वे हानिकारक होती हैं। सामान्यतः अच्छी पुस्तकें काल और स्थान की सीमा को पार करके आगे बढ़ती रहती हैं। जो अच्छी पुस्तकें होती हैं, जो फायदेमंद पुस्तकें होती हैं, वो रुकती नहीं हैं। हर लोग उनको पढ़ना पसंद करता है, हर व्यक्ति उनको पढ़ना पसंद करता है, क्योंकि वो लाभप्रद होती हैं। आगे देखिए, अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य जो कुछ पुस्तक हाथ लगे उसे पढ़ना मात्र ही नहीं, बल्कि अच्छी, उपयोगी और सुरुचिपूर्ण पुस्तकें चयन करना भी सीखना है। कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं आपको। लास्ट में, चूँकि सबसे लास्ट पैराग्राफ है इसलिए ध्यान देना चाहिए, कह रहे हैं सुरुचिपूर्ण पुस्तकों का चयन करना भी सीखना है। जो इंटरेस्टेड, जिसमें रुचि हो, ऐसी पुस्तकों को खोजना, पढ़ना भी आपका बहुत अच्छा सीखने का और आपके अध्ययन का मार्ग है। तभी अध्ययन आत्म संस्कार और चरित्र गठन में सहायक हो सकता है। प्यारे बच्चों, लास्ट में ये बताया गया कि तभी आपका अध्ययन आत्म संस्कार और चरित्र गठन में सहायक हो सकेगा, नहीं तो सब निरर्थक जाएगा। प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। अध्ययन नामक पाठ में आप लोगों ने अभ्यास और अध्ययन करने की सारी बातें पढ़ा, और इसमें हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ते वक्त क्या करना चाहिए, सारी बातों का जिक्र किया गया। आप सभी अमल करेंगे। धन्यवाद।